अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज मैं आपको छोटे छोटे वाक़यात जो है ना सुनाऊँगा और ये बिल्कुल जेन्युइन हक़ाइक़ पर मबनी ये सारी बातें हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के अदवार आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। जेल का जो अदारा है ना, ये एक हसास अदारा होता है, क्योंकि हर तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े बड़े ख़तरनाक हेडमनियों वाले लोग, मफरूर इश्तिहारी जब पकड़े जाते हैं तो उनको जेलों में भेजते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि इंतज़ामिया भी फिर उसी तरह की होती है जो डंडा पीर वाली होती है, और जो इन लोगों को भी जो है ना एक कानून के दायरे के अंदर जो है ना रख लेते हैं। और लोग जेल के अंदर जो होता है ना, बहुत कम चांस होते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इंतशार करे, वरना हर बंदा जो है ना बड़े यानी अपने आप को ना बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना जेल के अंदर मेंटेन कर लेता है। नाज़रीन, ये जो बातें मैं वाक़यात आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये वाक़यात 80 की दहाई के ज़्यादातर हैं। इनमें ना आपको मैंने एक प्रोग्राम किया था, अच्छू बारला और चीती बारला, ये दो भाई थे कैंप जेल के अंदर। अच्छू बारला जो था ना ये अंदर था, बाला गाड़ीज़ का मुकदमेदार था, वो भी साथ था। रईस टैंकी एक था ना, वो भी 85 का ये दौर था। तो ये सब लोग जो है ना कैंप जेल के अंदर थे। नाज़रीन, एक वाक़या आपको मैं जो ये सुनाने लगा हूँ ना, ये वाक़या आपने बड़े गौर से सुनना है। आज़म खान डिप्टी सुपरिटेंडेंट था और राजा निसार जो थे ना ये सुपरिटेंडेंट थे। इनके दौर में 2 फायरिंग हुई हैं, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह। नाज़रीन, अच्छू बारला जो था ना, ये इसकी 4 बैरक में गिनती होती थी। रईस टैंकी इसका हांडीवाल था, इसका रूममेट था, इकट्ठा इनका खाना बनता था। रईस टैंकी भी आपको मैंने बताया कि वो आउटसाइडर था, बदमाश था वो भी, उसकी गैदरिंग इन लोगों के साथ थी। मलाजे से जो है ना एक अमदादी जो नई जेल का होता है ना, वो आज़म खान के सामने ना 1 किलो हेरोइन का पैकेट ला के रख देता है मलाजे पे, और कहता है साहब जी है नवी जेल के घा दे थले ना किसी ने नपया सी। आज़म खान ना फौरी तौर पे अपने अमले को पूछता है, वहाँ पे एक चीफ थे, क्वाड़े शाह उनका नाम था, उनको पूछता है कि भाई बताओ ये किसका हो सकता है। उसने कहा ये 1 किलो जो है ये किसका हो सकता है जेल में, ये सिर्फ हो ना हो ये अच्छू बारले का जो है ना हो सकता है। तो नाज़रीन, वो उस वक्त रईस टैंकी का अंदर बड़ा काम था और बड़े मामला थे। रईस टैंकी बड़ा ज़ोरों के साथ जेल काट रहा था और ये सारा एक गैंग था, इनका भारी को नहीं उठाता था। चीदी जो था वो बाहर हेडमनी वाला था, 2-2, 250 जो है ना अफराद इन्होंने कत्ल किए हुए थे। बाला गाड़ी जिनके साथ तो बंदों के डकरे करके जो है उनको दरिया में बहा देता था। खैर नाज़रीन, आज़म खान जो है ना नंबरदारों को भेजता है। उस वक्त जो नंबरदार थे बड़े तकड़े होते थे, और सारे नंबरदार जाते हैं, साथ उनका क्वाड़े शाह चीफ जाता है, जा कहता ही बाहर ले की कहते हैं आइयो तुम मुलाजिम साहब ने बुलाया। अच्छू बारला जो है ना उसकी पहली दफ़ा पेशी थी, ये पहली दफ़ा पकड़ा गया था, उससे पहले ये पकड़ा कभी नहीं गया था। लोग जो कवि शाहिद थे, इन लोगों से जब हमने ये बातें पूछी तो उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि अच्छू बारले को जो है ना से बोदी रखी हुई थी और बेड़ी इसको लगी हुई थी। आज़म खान इसको मुलाजिम पे बुलाता है और आज़म खान इसको बुलाकर कहता है कि ओए बारले हो ताड़ा जड़ा ना किलो का पैकेट हेरोइन का मैं नवी जेल चों मिट्टी चों फड़ लेता है, तो तेन मैं बंद कर लगा वा, पूरी इंक्वायरी होगी, अगर पाउडर तेरा ना होया तो तेन खोल देंगा, नहीं तो मैं तेन बंद कर लगा हूँ। इतनी बात होती है नाज़रीन, मुलाजे का बड़ा प्रेशर होता है, मुलाजे के ऊपर कोई बंदा नहीं बोलता। ये मेरी बात याद रखिए, जब मुलाजा हो रहा था ना तो परिंदे जो है ना उनको टाइमिंग का पता होता है, वो उड़ना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। इतना खौफ और सहम होता है जेल के अंदर जब लोगों की नए आने वालों की गिनतियाँ पड़ रही होती हैं। परेड होशियार का पहले वो तलावत लगा देते हैं, इस तरह वो लगता है कि पता नहीं अभी इसके बाद जो है ना गर्दनें उतरने लगी हैं। वो नंबरदार जो है ना वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि अच्छू बारला जो था ना इसने फौरी तौर पे आज़म खान को ये कहा है, हाँ जी साढ़े ना रंगबाजी ना करना, अगर असी जेल के अंदर पाउडर बेचन ते आइए असी थाल च रख के बेचिए, साड़ा कोई नहीं टक सकता। ये डायलॉग जो है ना उसने आज़म खान के सामने बोल दिया। आज़म खान ने नंबरदारों को कहा पकड़ लो इसको, वो खड़ा हो गया। आज़म खान को मैंने को बताया कि बड़ा टिपिकल रंगबाज आदमी था वो ना, वो बंदे की नफ्सियात के साथ खेलता था। उसने जो है सारे नंबरदार इसके हथी पड़वा दिए, वो उसको खींच कर जो है ना 10 चक्की जो थी ना उसको कसूरी वार्ड था वहाँ पर जो है ना लेके जाते हैं और जाकर चक्की के अंदर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना एक काम जो है बड़ा अजीबो गरीब होता है। कोई मुलाजिम जो है ना, ज़ाहिर है उसको मोबाइल तो थे नहीं, ये 86 85 या 86 की बात है। मुलाजिम चीदी को जो है ना उससे कांटेक्ट कर लेता है, वो बाहर इश्तिहारी था, और उस दौर के जो मुलाजिम थे ना ये बड़े बड़े ख़तरनाक जगह पे चले जाते थे। वो टेंडर उठा देते थे, आंखें बंद करके, जहाँ पे डर लगता था वो आंखें बंद कर लेते थे। वो किसी मुलाजिम ने जाकर उसको पैगाम दे दिया। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि अच्छू बारले का जो भाई चीदी बारला था ना, इसने जेल की बैक साइड पे, जहाँ पे इतवार बाज़ार लगता है बैक साइड, यानी ड्यूटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना कोर्ट मौका होता था
और वो उस कोर्ट मौके के साथ ही ड्यूटी थी उस टाइम पे ना। तो नाज़रीन लोग ये बताते हैं और ये इस बात की तस्दीक शुदा जो है ना मैं वो आपसे करने लगा। चीदी बारले जो था ना अच्छू के भाई ने इस बात से कि मेरे भाई को अंदर बंद किया और उस पर तशद्दुद किया है, उसने G3 के साथ जो है ना कैंप जेल के कोर्ट मौके पे फायरिंग की और दीवारों में जो है ना सुराख, यानी पूरा सुराख नहीं हुआ, ईंटें टूट गई। अभी भी कोई बंदा अगर जाकर देखना चाहे ना तो आप इतवार बाजार वाली साइड से कैंप जेल की बैक साइड पे हैं तो आपको दीवार के अंदर को 15-20 जो है ना ईंटें नहीं लगी नजर आएंगी। ये उस बात की गवाही देंगे कि जो बात आपको मैं सुना रहा हूँ ये दुरुस्त है। वो ईंटें उन्होंने दोबारा लगा कर उससे प्लस्तर वगैरह कर लिए, डिज़ाइन वो बनाने की कोशिश की है, लेकिन ज़रा सा बंदा समझदार हो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये ईंटें बाद में लगी हैं। खैर नाज़रीन वो उस वक्त PTCL के फ़ोन थे, मुलाजमीन ने यह बात जो है ना तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उसके बाद उसका फ़ोन आता है चीदी का और वो राजा निसार सुपरिटेंडेंट को ये कहता है कि अगर मेरे भाई को तुमने ना खोला तो मैं तुम्हारे होम सेक्रेटरी, IG और DIG के घरों में भी इसी तरह से ब्रेस्ट मारूंगा। फिर क्या हुआ, अच्छू बारला जो था ना इसको ये हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई बात है, को माने या ना माने इतनी तस्दीक शुदा बात जो है ना वो गलत नहीं हो सकती। अच्छू बारला उस दिन चारपाई लेकर जो था ना 10 चक्की की छत के ऊपर सोया था और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला बंदा है जो गिनती लॉकअप होने के बाद बाहर छत के ऊपर चारपाई लेकर सोया था। अब नाज़रीन ये तो बड़े शशकले वाली ज़िंदगी है इनकी। अंजाम क्या हुआ इनका? अंजाम ये हुआ है उस वक्त SSP जो थे ना वो राना मकबूल थे। मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना ये क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे और आप अंदाज़ा लगा लें कि राना मकबूल और गुल असगर जो SPCI थे, आगे मक्खन खान, लाला रोशन, इस तरह के पुलिस और जबरौन किस्म के जो पुलिस वाले जो बंदे को ज़िबा भी हाथों से जो है ना करने की जो सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर कोई रहम नाम की चीज़ नहीं थी। वो नाज़रीन क्या होता है कि सियासतदानों ने इनसे बड़े काम लिए हुए थे। जब चीदी को बाहर पुलिस मुकाबले में मारा गया ना तो चीदी को मारने के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि भाई इसका भाई जो अच्छू है ना ये तो बाहर आगे नुकसान देगा। उस वक्त उसकी तलबी लगाते हैं और रात को जो है ना राजा निसार के ही दौर में, राजा निसार जो था ना ये उस वक्त भी सुपरिटेंडेंट था, तलबी लगती है, पुलिस की गार्ड जो है इनको किला गुजर सिंह की लेने के लिए आ जाती है और वो अच्छू बारला और बाला गाड़ी दोनों को ले जाते हैं। क्योंकि अच्छू बारला जो है ना इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने मियाँ शहबाज शरीफ को चिट्ठियाँ डाली थी और इसने कहा था कि मेरे भाई को तुमने नाजायज़ पुलिस मुकाबले में मरवाया, मैं बाहर आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात की खलश रखते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने इनके जो है डेथ सर्टिफिकेट पे जो साइन कर दिए। आपको पता है कि जब बंदा जेल से तलबी लगा कर रात को निकाल लें तो फिर ये वापस नहीं जाने देते। इसी तरह फिर अच्छू बारला और बाला गाड़ी दोनों को पुलिस ने कैफरे किरदार में पहुंचा दिया, दोनों मर गए। और ये जेल की फायरिंग है, जब अदारों के ऊपर अब इस तरह से अटैक करते हैं ना तो अदारे कमज़ोर नहीं होते, सिर्फ अदारों की पॉलिसी कमज़ोर होती है। और जो ही कोई ठेकेदार अफसर कोई पाँव पे भात डालने वाला बंदा आएगा ना तो वो आपको ज़मीन की 7वीं तह से भी निकाल लेगा। तो इन दोनों भाइयों का जो है ना किला गुमा हो गया और 250 के करीब इन्होंने कत्ल किए हुए थे। पुलिस इनको रास्ते दे देती थी लेकिन 2 से 2.5 साल उसके बाद जो है ना इनको ज़मीन बोस कर दिया पुलिस ने। अदारों ने जो है ना इनको भरी जवानी में जो है मौत की आगोश में सुला दिया। अब नाज़रीन दूसरी जो फायरिंग होती है ना ये अरशद टैडी जो है ना कैंप जेल पे करता है। इसका भाई था अमजद पप्पू, वो अंदर था और लोग बताते हैं कि अमजद पप्पू जो है ना उसकी तलाशी वाले के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ है। तलाशी के जो मुलाजमीन थे ना वो उसके हथी पड़ जाते हैं और अमजद पप्पू जो अरशद टैडी का सगा भाई था उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और उसको 40 चक्की में बंद कर देते हैं। अरशद टैडी को पता लगता है, अरशद टैडी इश्तिहारी था, हेडमनी वाला ये बंदा था, इसके ऊपर जो है ना पुलिस अफसरान के ऊपर फायरिंग करने के मुकदमा बहुत ज़्यादा और इसके अलावा जो अगवा बराए तवान, डकैतियाँ, कत्ल, इस तरह के मुकदमा अरशद टैडी पे थे। फांदे का ये रिहायशी था। अरशद टैडी ने क्लाशन कोफ के ब्रेस्ट ना बाहर मेन सड़क के ऊपर खड़े हो गए ना तो बाहर से इसने ब्रेस्ट मारे थे जो ड्योडी के गेट के अंदर जाके, यानी कैंप जेल का जो मेन गेट है ना जहाँ से कैदी और हवालाती एंटर एग्जिट होते हैं उस गेट के अंदर होल हो गए थे। ये अरशद टैडी का कारनामा था। उसके बाद अरशद टैडी को मुख्तार शाह साहब ने जो है कैफरे किरदार में पहुंचा दिया, बशीर न्याजी साहब ने इसको मार दिया था और 4 थानों की पुलिस, एक बाल्टोन, उसके अलावा रावी रोड, उसके अलावा सांदा और उसके अलावा लोअर माल, ये 4 थानों की पुलिस ने मिलकर अरशद टैडी को मारा। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ना कोई 2-1 साल के बाद इसका भाई अमजद पप्पू रिहा होकर आ जाता है और वो इतना ख़तरनाक था कि जिस वक्त वो मरता है ना पुलिस मुकाबले में 7 पुलिस वाले जो है ना गुलबर्ग के इलाके में उसके हाथों शहीद हो जाते हैं।
यानी इतने डेस्परेट, इतने ख़तरनाक ये लोग थे। ये दूसरी फायरिंग थी जिसमें एक कांस्टेबल ज़ख्मी होता है और 7 के करीब जो है ना होल कैंप जेल के मेन गेट में हो जाते हैं। ये बात जो है ये गालिबन 88 या 89 की है। उसके बाद नाज़रीन तीसरी फायरिंग जो है ना आप शेडों के अंदर मुलाकात कर रहा होता है। MSF का ये सदर था, MAO कॉलेज का ये प्रेसिडेंट था और इसकी बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा, यानी टैके के साथ ये जेल काट रहा था। इसने रईस, टैंकी वगैरह सबके रिकॉर्ड तोड़ दिया आबद चौधरी, नो डाउट। ये बात हकीकत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आबद चौधरी को जो है ना मुलाकात का टाइम से मुकर्रर फिक्स कर दिया राजा निसार ने। उसने देखा कि मैंने इतने यानी अच्छू बार और चीदी वगैरह का इनका किला कुमा करवा दिया, तो आबद चौधरी किस खेत की मूली है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। तो नादरीन उसने आबद चौधरी के साथ भी रंगबाजी कर दी। उसको कह दिया भाई अपनी कल से मुलाकात जो है ना तुमने 12 बजे से 1 बजे से पहले करनी, इसके बाद तुमने शेडो में नजर नहीं आना। आबद चौधरी ने अपनी मुलाकात छोड़ दी और लोग ये बताते हैं कि आबद चौधरी ने अपने रूममेटों को आगे कहा था कि जब तक इस सुपरिटेंडेंट के घर में फायरिंग नहीं होगी मैं पानी नहीं पीऊंगा। और तारीख गवाह है कि आबद चौधरी ने सब अच्छा जेल का हो रहा था, गिनतियां लॉकअप हो रही थी और इतनी देर में राजा निसार साहब के घर दूसरी दफ़ा फायरिंग आबद चौधरी ने करवा दी। ये मलक मतलूब नामी एक लड़का था और MAO कॉलेज के जो स्टूडेंट थे इन सब ने आगे क्लाशन गोफर स्टेन गनों के साथ फायरिंग की और गोलियां इतनी ज़्यादा चली कि 200 से 250 खोल राजा निसार साहब की कोठी के बाहर से पकड़े गए थे। अब नादरीन आबद चौधरी जो था ये भी ख़त्म हो गया। आबद चौधरी के मुखालफिन ने कुछ अर्सा के बाद आबद चौधरी पे अटैक किया और ये दहशतगर्दी की कोर्ट से वापसी पे आते हुए घर नहीं जा सका और ये हलाक हो गया। उसके बाद नादरीन एक कूबी पहलवान था, ये बंदा बड़ा, इसका नाम था बहादुर था और ये वसीम टिपना वगैरह का ये गालिबन मुकदमेवार भी था, गोशी वगैरह इसके मुकदमेवार थे। इस बंदे ने यामिन नामी एक कांस्टेबल था, उसको इचरे के बाजार के अंदर जो है ना इसका आमना सामना हो जाता है और ये बर्फ वाले सुए लेके जो है ना यामिन के ऊपर हमलावर होता है और उसकी हिप में जो है ना ये 4-5 सुए जो है ना उसको मारता है। वो बेचारा इसी तरह भागता हुआ जो है ना जेल की हदूद में आता है और पनाह ले लेता है और वो बच जाता है, वरना कूबी नजीर उसे मार देना था। उसके बाद नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि इकरामुल्लाह नियाजी जो असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट था कैंप जेल में, इसका मैंने आपको बताया था जाहिर शाह ने इसको हलाक किया था। जाहिर शाह ने जो है ना सुबह घर से निकलते वक्त इसका थड़ा मारा हुआ था, रैकी की हुई थी और जो ही ये जेल की हदूद में आने लगा था तो उसने इसके ऊपर अटैक किया, फायर किया और वो फायर जो है ना इसकी टांग पे लगा और लोग ये बताते हैं कि इसने ज़्यादा ओवरडोज ले रखी थी, कोई ड्रिंक की वगैरह की हुई थी, जिसकी वजह से इसका ब्लड जो है ना कंट्रोल नहीं हो सका, ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग से जो है ना इस बंदे की डेथ हो गई। ये बड़ा तगड़ा, बड़ा बहादुर, बड़ा निडर आदमी था। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ तस्दीक कीजिएगा लोगों से, ये लाहौरियों का बहुत ज़्यादा खिलाफ था। और एंड क्या हुआ है कि वो जाहिर शाह जो था वो भी आज जिंदा नहीं, वो भी इसके कुछ अर्से के बाद जो है ना जब अदारों के साथ आप इस तरह का काम करेंगे, अदारे आपकी छाई लगा कर बैठ जाते हैं। अदारे जो है ना जो ही उनको मौका मिलता है वो आपका सर कुचल के रख देते हैं। अदारों से कोई बंदा नहीं लड़ सकता, मेरी बात याद रखिएगा। उसके बाद नादरीन एक लड़का था राना अंबर, दौलत राम स्ट्रीट किला गुजर सिंह का ये राशिदा बहादरा और गोशी वगैरह इसके मुकदमेवार थे, आरफ शाह, सोनी और इस तरह 3-4 और इनके दोस्त नईम भट्ट साहब गुजरांवाला के, ये सब 6-7 अफराद जो थे ना अगवा बरए तावान के एक मुकदमे में कैंप जेल के अंदर आए हुए थे। राना अंबर रिहा होकर चले जाता है, बहादुर के साथ चौधरी शबरेज की लड़ाई होती है और राना अंबर जो है ना उससे बदला लेने के लिए कैंप जेल के मेन गेट के बाहर सड़क के ऊपर चौधरी शबरेज को पकड़ लेता है, पिस्टल निकालता है, उसके ऊपर फायरिंग करता है और लोग ये बताते हैं, बल्कि मैं आई विटनेस हूं, हमने खुद देखा है कि चौधरी शबरेज भागता हुआ जो है ना ड्योढ़ी के अंदर आ जाता है और अपने मुलाजमीन की उनके झुरमुट में आगे जो है ना पनाह ले लेता है, जिसकी वजह से राना अंबर इसको छोड़ देता है। वरना लोग ये बताते हैं फायरिंग इतनी शदीद उसने की है कि चौधरी शबरेज की जान लेने लगा था। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बड़ा तगड़ा था और बड़ा बहादुर आदमी था ये, यानी कि ये आम आदमी बात नहीं मैं आपको सुना रहा हूँ चौधरी शबरेज की। तो ये भी एक वाकया था। उसके बाद नादरीन साकब लंगड़ा मजंग वाला, आपको मैंने बताया खौफ और दहशत की ये अलामत था। इस बंदे ने नूरुल हसन बघेला डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल लगे हुए थे, ये सेंट्रल जेल है और इस जेल के अंदर जाकर फायरिंग जैसा वाकया करना और वहां से वापस आ जाना ये किसी अलमिया से कम नहीं है। मेरी बात याद, प्रोफेशनल लोग थे। 2 लड़के इसने भेजे हैं साकब लंगड़े ने और इसने कहा कि बघेला साहब की जो है ना कोठी के ऊपर फायरिंग कर दें। नादरीन आप यकीन करें, मैंने प्रोग्राम में बताया साकब लंगड़े के जब क्लाशन कोफों के ब्रस्ट इनकी गाड़ी को लगे ना गैरेज के अंदर, तो लोग या मुलाजमीन जो मौका पर मौजूद थे वो बताते हैं कि ज़मीन से गाड़ी उछलती थी, यानी इतनी शदीद फायरिंग की है कि इन्होंने छाननी बना दिया था बघेला साहब की होंडा एकॉर्ड गाड़ी को। तो ये जेल के अंदर सेंट्रल जेल में 2-3 किलोमीटर अंदर जाना, फिर वापस जो है क्लाशनकोफ के जोर पे चले जाना, तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम था। लेकिन उसके बाद साकब लंगड़े के साथ क्या हुआ,
अदारे इसके पीछे भी चढ़ गए और अदारों ने इसका किला कुमा कर दिया। साकब लंगड़े को भी जो है भरी जवानी में उन्होंने मौत के आगोश में सुला दिया। उसके बाद नाज़रीन सिब्त हसन नकवी थे सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल के, और साथ इनके असगर था स्टोर कीपर। इन दोनों को जो है ना मॉडल टाउन पार्क के अंदर गालबन की सुबह के टाइम वॉक कर रहे थे, कल अदम तंजीम के जो दहशतगर्द थे उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। सिब्त हसन नकवी और साथ इनके असगर जो स्टोर कीपर था, इन दोनों को मौत के आगोश में सुला दिया। इनको शहादत का रुतबा मिला होगा डेफिनेटली कि ये इन्होंने जेल का इंतज़ाम संभालने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आनी हाथों से जो है ना ये टकराते थे, और उनके साथ बहुत ज़्यादा इनका जो है उलझा, क्योंकि ये जो थे ना सिब्त हसन नकवी ये शिया थे। इस वजह से जो दूसरी जो कालतन तंजीमों के जो दहशतगर्द अंदर आते थे ना, वो इनके ऊपर जो है ना कड़ी नज़र रखते थे कि ये जो है ना हमारे साथ ज़ाती गिरिजी निकालते हैं, जिस वजह से आगे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। और ये गालिबन 93 के स्टार्ट की बात है। सिब्त हसन नकवी सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल थे और जो स्टोर कीपर था असगर, इन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्होंने हलाक कर दिया था। उसके बाद नाज़रीन कैंप जेल के अंदर जो है ना 2004 में बशारत और गालिबन अमदाद अली 2 कांस्टेबल जो है ये शहीद हुए हैं। उनके ऊपर जो है लोग ये कहते हैं कि साकब लंगड़े ने अपने दोस्त लतीफ़, उसका दस्ते रास, उसका राइट हैंड, उसका शूटर था, जिससे अटैक करवा के इन दोनों मुलाजमीन को जो है ना हलाक करवाया था। उमर विरक साहब ने जब साकब लंगड़े को गिरफ्तार किया तो मलक फयाज साहब ये बताते हैं कि जब चूंग सेल में इसको लेकर गए हैं ना तो उसकी तफ्तीश हुई है, तो वहाँ पर साकब लंगड़े ने ये इंकशाफ किया था कि बशारत को और अमदाद अली को जो है ना मैंने अपने दस्ते रात राइट हैंड मलक लतीफ़ से कहकर जो है ना हमला करवाया था, और उसने इन दोनों को जो है ना हलाक किया है। और उसके बाद इसके ऊपर FIR इसलिए नहीं कट सकी क्योंकि जेल के मुलाजमिन इससे बहुत ज़्यादा खाइफ थे। और उसके बाद क्या हुआ है, साकब लंगड़े का भी पुलिस मुकाबला होगा, साकब लंगड़े को भी अगलों ने कैफरे किरदार पर पहुंचा दिया। तो नाज़रीन इस तरह अदारों के साथ उलझने वाला आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जो जिंदा हो। मेरी बात याद रखिएगा, अदारों के साथ कोई बंदा नहीं लड़ सकता। पॉलिसी के साथ बंदा लड़ सकता है, लेकिन वो भी लीगल फाइट। कोई आप कानूनी रेमेडी आप इस अफोर्ड कर लें, कोई आप पटिशन कर लें, कोई एंटी करप्शन में दरखास्त दे लें, लेकिन आधारों के साथ बंदा लड़ नहीं सकता। ये अफराद जो थे ना, ये शहर के अंदर आग फेंकते थे मुंह से। ये आम आदमी नहीं थे, खलाई मखलूक थी सारी। किधर गई ये सारी? निस्तो नाबूद हो गए। अदारों ने इनका जो है किला कुमा कर दिया और बड़ी जवानी में इनको जो है ना मौत की आगोश में सुला दिया। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है या आप मेरी किसी बात पर तनकीद करनी चाहें, बिल्कुल आप कीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।